स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को जरूर देख लीजिए। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसकी मदद से आप आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ को समझेंगे। ठीक है, अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस दो वर्ड के मिलने से बना है, इक्वी प्लस पोटेंशियल। इक्वी इक्वल, पोटेंशियल आप समझते हैं अब। ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल का साफ शब्दों में अगर अर्थ समझा जाए तो वो होता है इक्वल पोटेंशियल। और सरफेस का मतलब सरफेस, तो मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल कहीं पे भी इक्वल हो, वैसे सरफेस को आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिफिनीशन की बात करते हैं। डिफिनीशन क्या होता है बाबू इक्विपोटेंशियल सरफेस का? तो हमने लिखा है कि एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मेरे शब्दों को ध्यान से समझेंगे, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम। क्लियर है? मतलब आप कंसीडर करो एक सरफेस को। मान लीजिए कि मेरे पास ये जो पेज है वो एक सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस पे कहीं पे भी अगर आप इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट की बात करो या इस पॉइंट की बात करो, आप रैंडमली पॉइंट्स की बात करो और उस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम है तो इस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? हमने कहा कि अगर इस सरफेस पे कहीं पे भी अगर पोटेंशियल सेम है तो वैसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा। अब देखो बाबू, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हमने कहा कि अगर दो पॉइंट है ए और बी, कंसीडर करना है दो पॉइंट ए और बी, तो ए और बी पॉइंट के बीच में अगर हम किसी चार्ज को कैरी करते हैं तो कैरी करने के लिए जो हमको वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है बिटवीन द पॉइंट्स। हमने लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स, यहां पे बिटवीन बाबू लोग छूट गया है तो लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट बी एंड ए इज इक्वल टू द वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, in carrying unit positive charge from A to B such that हमने लिखा है कि VB माइनस VA जो है वो WAB होता है which is the work done from A से B। अब आप सोचो कि उस सरफेस पे पोटेंशियल A और B का सेम है। समझ रहे हो मेरी बात को? पोटेंशियल A और B का सेम है। तो अगर पोटेंशियल सेम है, देखिए हम आपको इसको समझाते हैं एक तरीके से। मान लो एक सीढ़ी है, ठीक है, एक स्टेयर है, ठीक है, और इस स्टेयर पे यहाँ पे कोई पॉइंट है ए और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी। ठीक है, दो पॉइंट है ए और बी। आप समझ रहे हो कि यहाँ पे ए का पोटेंशियल कम है, बी का पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम एक बॉल को कैरी करें ए से बी के बीच में, क्लियर है? आ गई बात समझ में? क्लियर है? मान लो कि इसका पोटेंशियल VA है और इसका पोटेंशियल VB है। किस पॉइंट का पोटेंशियल? A और B का। क्लियर है? VA और VB है। अब अगर हम इस बॉल को, ठीक है, अगर इस बॉल को हम A से B तक लेकर के जाएं तो हमको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। ये अपने आप जाएगा क्या? कहिएगा नहीं। ठीक है, तो ये अपने आप जाएगा नहीं। A से बीच के बीच में इसको एक
वर्क डन हमको करके देना होगा, और जब हम वर्क डन करेंगे, क्लियर है, सो जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का वही इसका वर्क डन होगा, विच इज VB माइनस VA, एंड दिस इज वर्क डन फ्रॉम A टू B। क्लियर है? पर अगर यहां पे आप तो ये समझ रहे हो ना बाबू कि VB जो है वो ग्रेटर है VA से, फिगर देख के समझ में आ रहा है, क्लियर है। बट अगर VA इक्वल टू VB हो जाए, अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, क्लियर है, तो क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला तो होता है VB माइनस VA, पर यहां पे VA VB के बराबर है, तो अगर आप बराबर को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो हमें उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। यहीं से इक्विपोटेंशियल का कंसेप्ट आप समझेंगे, क्लियर है? ठीक है, हमने लिखा है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम 2 पॉइंट, क्लियर है, नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम 2 पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर। कहने का मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है, क्लियर है, जैसे मेरी हाथ को इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो, यहां पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहां पे है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब मान के चला जाए कि डीएल जो है वो स्मॉल डिस्टेंस है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, जिसके बीच में जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको कैरी किया गया है, क्लियर है? जैसे अगर आप समझो कि मान लो कि ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पे कोई चार्ज मौजूद था, उसको यहां पे लेकर के आए तो डीएल डिस्प्लेसमेंट दिए, क्लियर है? तो आपने पढ़ा हुआ है dW इज इक्वल टू EDL, पढ़ा हुआ है कि dW बराबर क्या होता है, EDL, और EDL क्या होता है बाबू, तो EDL cos थीटा, क्लियर है? अब EDL cos थीटा क्या होगा, मैंने कहा ना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच, दो पॉइंट के बीच चार्ज को कैरी करने के लिए वर्क डन 0 हो जाता है, तो EDL cos थीटा 0 होगा, यहां पे ना E 0 होगा ना DL 0 होगा, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होगा, क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है कि आपने दिया हुआ है, इसका मतलब जो ये पूरा फॉर्मूला 0 हो रहा है, इसका रीजन cos थीटा वाला पार्ट है, क्लियर है? मतलब cos थीटा 0 है, इसी के लिए EDL 0 हो जा रहा है। इसका मतलब cos 0 कब होता है, आप कहिएगा बाबू 90 डिग्री पे होता है, क्लियर है? तो यहां पे थीटा का मान 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू दी डिस्प्लेसमेंट DL। समझिएगा मेरी बात को, थीटा 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब E परपेंडिकुलर DL हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू दी DL। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने इसी डेरिवेशन को या इसी चीज को स्टेटमेंट में यहां पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोगों ने E वेक्टर के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाबू इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एनी कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ, क्लियर है? अब देखो यहां पे आ जाओ, अपने पिछले क्लास में जब हम लोगों ने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो हम लोगों को एक फॉर्मूला आया था जो था V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए आया था, तो ये फॉर्मूला आया था सिंगल चार्ज Q के लिए। अब उसी सिंगल चार्ज Q को समझते हुए, उसी सिंगल Q चार्ज को रखते हुए आप कहोगे कि V कांस्टेंट कब होगा। आप देखिए इस सिंगल पॉजिटिव चार्ज के को रखते हुए, तो V का रिलेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पे डिपेंड करता है, क्लियर है?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट। इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या है कि v बाबू इनवर्सली प्रोपोर्शनेट 1/r है। अगर r बढ़ेगा भी घटेगा, अगर r घटेगा भी बढ़ेगा, पर अगर r ही कांस्टेंट हो जाए तो v क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने कहा कि अगर r बढ़ेगा तो भी घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर r बढ़ेगा तो भी क्या होगा? घटेगा। अगर r घटेगा भी बढ़ेगा। बट अगर r कांस्टेंट हो जाए, r इज द डिस्टेंस, क्लियर है, किसके अलोंग? चार्ज के आसपास। तो अगर r कांस्टेंट हो जाए तो भी कांस्टेंट हो जाएगा। हम कहेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है एक सिंगल पॉइंट चार्ज का कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल होता है सेंटर्ड एट द सरफेस। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? मतलब अगर ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, मैं अभी फिगर से समझाता हूं, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल में जो है उसका पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, पहला फिगर देखिए यहां पे, आप देखो इस फिगर में और समझने की कोशिश करो। इस फिगर में यहां पे देयर इज अ चार्ज, लेट सपोज द चार्ज इज +q, ठीक है, और ये जो आप एरो देख रहे हो, ये जो एरो है बाबू, ये एरो किस चीज का है? तो ये एरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का है, जिसको हम ई वेक्टर से दिखा दिए। क्लियर है? अब अगर आप समझो तो ये सरफेस मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये जो पूरा पॉइंट देख रहे हो ना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, उसी तरह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल सारा सेम होगा, उसी तरह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल सारा सेम होगा। इसका मतलब कि ये जो सरफेस अगर आप समझो तो इस सरफेस को और इस सरफेस को या नीचे वाले सरफेस को, क्लियर है, हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल बोलेंगे। पर फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं कि इस सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा, इस सरफेस पे सेम होगा, इस दोनों सरफेस का आपस में सेम नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब कहने का कि ये जो सरफेस आप देख रहे हो, उस सरफेस पे कहीं पे भी अगर आप पोटेंशियल नापिएगा तो यू विल गेट द सेम वैल्यू। उसके नीचे वाले सरफेस का नापिएगा, अगेन यू विल गेट द सेम वैल्यू। उसके नीचे का डालिएगा एट डिफरेंट पॉइंट, यू विल गेट द सेम वैल्यू। बट पोटेंशियल ऑफ दिस सरफेस इज नॉट इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ दिस सरफेस। दोनों का पोटेंशियल बाबू अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए अगला फिगर से समझते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सरफेस या ये सरफेस या ये सरफेस, ये बाबू ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? इक्विपोटेंशियल सरफेस है मतलब इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम होगा, मतलब इस पॉइंट के बीच में अगर आप वर्क डन करना चाहेंगे रिजल्ट 0 दे देगा। ठीक है, तीसरा फिगर देखते हैं। तीसरा फिगर में एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। आ गई बात समझ में? पॉजिटिव है और निगेटिव है। क्लियर है? तो ये जो पॉजिटिव आप देख रहे हो, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट हुए और निगेटिव तक गए। बनाया हुआ है आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट में ऐसा फिगर। क्लियर है? तो ये जो आप सरफेस देख रहे हो, जिसको मैंने ब्रोकन लाइन से दिखाया, इस ब्रोकन लाइन से, ठीक है, हमने दिखाया है सरफेस। ठीक है, तो इस सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा और इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाएगा। सिमिलरली अगर 2 है, आपने पढ़ा हुआ है कंसेप्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट में, कि इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स ऑन नेगेटिव। इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड गोज टू इंफिनिटी इन केस ऑफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। In case of single negative charge, electric field line starts from negative, goes to the body, goes to the charge. ठीक है, तो यहां पे अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट करेंगे डायरेक्शन 2 हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के आप तक पहुंचा दिया है।
ठीक है। सो यहां पे दो पॉजिटिव चार्ज है और इसके बीच में ये जो आप रेड लाइन से देख रहे हैं, ये रेड लाइन से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाए गए हैं, कोई क्रॉस नहीं करेगा। और ये जो आप सरफेस देख रहे हो ब्रोकन लाइन से, ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। समझते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस अब, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज को लिखा जाए। पहली प्रॉपर्टी लिखी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस नो मैटर व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द चार्ज। समझ रहे हो मेरी बात? कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाबू इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने लिखी है नो वर्क डन, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, दो पॉइंट के बीच में एक चार्ज को कैरी करने के लिए हमको कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, नो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करते हैं। और चौथा पॉइंट वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू, तो उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो क्लोजर होगा और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास अपार्ट होगा, थोड़ा दूर होगा। ठीक है। ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस था। अब मैं एक बार वापस से आपको समझा दूं, आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल बाबू सेम होता है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि पोटेंशियल उस सरफेस पे किसी दो बिंदुओं पे सेम होता है तो हमको कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप यूं कह सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है का मतलब ये नहीं है कि नहीं करेंगे अपने आप चला जाएगा। कहने का मतलब है कि वहां पे जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा। रीजन है कि पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे जीरो है। तीसरी बात, इक्विपोटेंशियल जो होता है, ठीक है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है। और चौथी बात कि इक्विपोटेंशियल कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस खत्म होता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और अपने अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बिल्कुल उसी तरह से एक नया संबंध बनाने की कोशिश की जाएगी जैसा हम लोगों ने अपने पिछले वाले वीडियो में बनाया है। रिलेशन किसके बीच में? तो रिलेशन हम लोगों ने बनाया है कूलम्ब्स फोर्स के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में। तब तक के लिए धन्यवाद।